तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं और इन सीजन्स में क्या क्या घूम फिलाया गया है और ये कि हाउस ऑफ द ड्रैगन इज़ नॉट इवन क्लोज टू गेम ऑफ थ्रोन्स इन सम थिंग्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन कुछ रीजंस की जिनकी वजह से हाउस ऑफ द ड्रैगन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाया जो कि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स ने दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। रीज़न 1, लैक ऑफ डायलॉग्स। तो पहली वजह है डायलॉग्स की कमी। गेम ऑफ थ्रोन्स में हमारे पास ऐसे पावरफुल मेमोरेबल लाइंस थी जो कैरेक्टर को डिफाइन करती थी। फॉर एग्जांपल दिस, Kill the boy and let the man be born. और दिस, But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. लाइंस जो बार बार याद आती हैं, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो डायलॉग बोले गए हैं उनमें वो गहराई और वो पंच मिसिंग है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में था। यहाँ मोमेंट्स ज़्यादा विजुअल हैं पर डायलॉग से वो इमोशनल वेट और वर्बल इम्पैक्ट नहीं मिलता जो गेम ऑफ थ्रोन्स ने दिया था। जब एक सीन में ज़बरदस्त डायलॉग चलता था तो आप उस सीन में इन हो जाते थे। ये शो वो मोमेंट्स कॉन्स्टेंटली क्रिएट नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक करेक्टर लाइन कहकर याद रह जाएगा, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में लाइन्स याद नहीं रहती। ज़्यादातर सीन एटमॉस्फेयर बिल्ड करते हैं पर वर्बल हुक नहीं मिल पाती, इसलिए मेन ऑडियंस का कनेक्शन ही नहीं बन पाता। रीज़न 2, अनरियल एटमॉस्फेयर। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो वर्ल्ड बनाया गया था ना, वो बिल्कुल रियल लगता था, जैसे हम किसी पुराने मीडिवल वर्ल्ड में घुस गए हैं। हर जगह का टेक्सचर, लाइटनिंग, लोगों के कपड़े, सब कुछ नेचुरल फील होता था। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में वो सेम फीलिंग मिसिंग है। कहीं ना कहीं सेट डिज़ाइन और लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा क्लियर और आर्टिफिशियल लगता है, जैसे सब कुछ जिस स्टूडियो में हो रहा हो उसमें वो रॉ ग्रीटी वाइब नहीं आती जो गेम ऑफ थ्रोन्स में आती थी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखते वक्त ऐसा लगता था ना कि ये दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में कभी कभी लगता है कि सब कुछ थोड़ा प्लास्टिक या ओवरले पॉलिश्ड है, इसलिए एटमोसफियर इतना रियल फील नहीं होता। रीज़न 3, फेमिनिज्म ऑल ओवर द शो। अब देखो, गेम ऑफ थ्रोन में ना फीमेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली लिखी गई थी, जैसे सर्सी, डेनेरियस, आर्या या सैंसा। उनके एक्शंस और स्ट्रगल से उनकी पावर दिखाई गई थी, ना कि सिर्फ डायलॉग्स से। लेकिन हाउस ऑफ ड्रैगन में ऐसा लगता है ना कि राइटर्स ने फोर्सफुली हर जगह फेमिनिज्म घुसा दिया। लाइक हर दूसरे सीन में कोई ना कोई फीमेल पावर का एंगल हाईलाइट करना। इससे होता ही है ना कि स्टोरी का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आप हर डायलॉग या डिसीजन को एक मैसेज बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो कहानी के नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है। गेम ऑफ थ्रोन में जेंडर की बिना भी पावर और पॉलिटिक्स फील होती थी, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में कभी कभी लगता है कि शो अपनी ओरिजिनल पाथ से ज़्यादा एजेंडा दिखाने में बिजी है। रीज़न 4, इनजस्टिस विद करेक्टर्स। तो चौथी वजह है इनजस्टिस विद करेक्टर्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में हर करेक्टर्स का अपना एक डेप्थ था और सबकी लोग पर्सनैलिटी और स्टोरी ऑलमोस्ट 90 to 95% तक बुक से मिलती थी। आपको लगता था कि हाँ, यही वो करेक्टर्स हैं जिनको जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा है। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में कई करेक्टर्स को ओरिजिनल बुक वर्जन से मैच ही नहीं करते, चाहे वो वेलेरियन फैमिली हो या कुछ और कैरेक्टर्स हों। उनके लुक्स और बैकग्राउंड बदल दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। अब जो लोग जॉर्ज आर मार्टिन की बुक्स पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि कैरेक्टर्स के साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है इस शो में। और जब कैरेक्टर्स की ओरिजिनल अपीयरेंस, उनकी बैक स्टोरी और उनकी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया जाता है ना, तो फिर ऑडियंस और कैरेक्टर के दरमियान कनेक्शन नहीं बन पाता। ऊपर से डेमन टारगेरियन और विसेरिस जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ही कैरेक्टर स्टोरी को आगे लेकर जाएंगे, अब इन्हीं बैड कैरेक्टर्स के आर्क्स को साइड लाइन कर दिया और फोकस ज़्यादा फीमेल साइड पर कर दिया गया। अब ये करने से ना पूरी कहानी इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे ओवरऑल चार्म खत्म हो जाता है। नाउ गेम ऑफ थ्रोन्स में हर कैरेक्टर एक पिलर था, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा लगता है कि कुछ पिलर्स को हटाकर सिर्फ एक मैसेज बनाया गया है। रीज़न 5, इट्स नॉट आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब हमने गेम ऑफ थ्रोन्स पहली बार देखा था ना, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हर सीन, हर कैरेक्टर, हर डायलॉग एक मास्टरपीस था। वो पहली बार का मैजिक था। लेकिन अब हाउस ऑफ द ड्रैगन आने के बाद ना वही नई फीलिंग ख़त्म हो गई है। अब हमें ऑलरेडी पता है वेस्टेरोस क्या है, ड्रैगन्स कैसे होते हैं और पॉलिटिक्स कैसे चलती है। मतलब एक्साइटमेंट वो पहले जैसी नहीं रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्विड गेम का सीजन 1 सबको ब्लो कर गया था, लेकिन सीजन 2 इतना खास नहीं लगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वाला थ्रिल चला गया। अब हाउस ऑफ द ड्रैगन भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कुछ लोगों को पसंद तो आया, बट वो पहली बार वाली फीलिंग वापस लाना मुश्किल है। तो हाँ, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन इज नॉट इवन क्लोज टू गेम ऑफ थ्रोन्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मैं चलता हूँ डैनी से मिलने, तब तक के लिए पीस आउट।